मोहतरमा, अच्छा, आपके आप मेरा ऑफिस से सवाल का जवाब रिपोर्ट क्यों करके नहीं दे मैं रहे? तो बैठता हूँ। चलिए, आप और मुझे मैं बताइए, आप टीआरपी मेरे के लिए नहीं सवाल का बैठता जवाब हूँ। क्यों नहीं दे रहे? आप हर आप मुझे नहीं, सवाल का टीआरपी जवाब के क्यों लिए नहीं दे रहे? अगर टीआरपी की बात करेंगी तो मैं डिबेट छोड़ रहा हूँ। ठीक है, डिबेट छोड़ना मुझे मैं आपसे मंजूर है, सीधा मुझे सवाल कर टीआरपी रही हूँ, मंजूर बहुत नहीं देर से कर रही हूँ। है। नहीं, आप मुझे सीधा जी भारत के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं रचना बंसल। फिल्म केरला स्टोरी आई तो बहुत सी कंट्रोवर्सी हुई। अब केरला स्टोरी पार्ट 2 जब आ रही है तो उसको लेकर भी अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं, और इसी पर विस्तार से बात करने के लिए मेरे साथ में दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, क्योंकि धर्म विशेष का भी इसमें जिक्र है। और कुछ धर्म विशेष के जो धर्म गुरु हैं वो इसको लेकर कुछ आपत्ति भी जता रहे हैं। मेरे साथ में हिंदू धर्म गुरु स्वामी आनंद स्वरूप जी जुड़ गए हैं, जो कि इसको लेकर अपनी राय रखेंगे। साथ ही साथ मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी जी, आप ही से पूछ लेती हूँ, केरला स्टोरी आपने देखी थी क्या? और अब तो पार्ट 2 आ रहा है, बहुत से ट्रेलर्स आ रहे हैं, और जो समाज में लोग हैं ना वो बात कर रहे हैं कि रियल में ये घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इसीलिए ऐसी मूवी आनी चाहिए, हम लोग अवेयर हो सकें। आप सहमत हैं इस बात से? देखिए, मैंने केरला स्टोरी नहीं देखी है, मगर जिन लोगों ने देखी है उन लोगों ने मुझे बताया है। और मैं फिल्में देखता नहीं हूँ, और कभी भी आज तक पढ़ाई के ज़माने से, बचपने से लेकर आज तक मैंने कोई फिल्म नहीं देखी है। मगर केरला स्टोरी को जिन लोगों ने देखा उन लोगों ने बताया कि उसमें गलत तमाम चीज़ें दर्शाई गई हैं, फर्जी कहानियाँ बनाई गई हैं, और उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत सारी मुस्लिम लड़कियों को आतंकवाद से जोड़ करके दिखाया गया, लव जिहाद हाँ। के तौर पर जोड़ कर दिखाया गया, गलत गतिविधियों में लिप्त दिखाया गया। तो ये तमाम चीजें केरला में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हाँ। और सिर्फ जो है मुस्लिम लड़कियों को बदनाम करने के लिए इस तरीके से स्टोरी बनाई गई है। और इनका हाँ। मकसद, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का मकसद जो है वो पैसा कमाना होता है, समाज को कुछ अच्छा तहजीब, तमद्दुन, कल्चर देना नहीं होता। जबकि पहले अच्छा, ऐसा ठीक है, नहीं था। आपको लगता है तमीज और तहजीब से बाहर ये मूवी है। लेकिन जब केरला स्टोरी आई थी तब बहुत से लोगों ने कनेक्ट किया था, और बहुत से लोगों ने कनेक्ट इसलिए किया था क्योंकि उनके आसपास ऐसी घटनाएं हो रही थी। अब केरला स्टोरी पार्ट 2 को लेकर भी बहुत से लोग कह रहे हैं भाई आज तो बहुत रियल हो गया है, लव जिहाद के केसेस बढ़ रहे हैं, लड़के अपनी धर्म वाली पहचान छिपाते हैं, लड़कियों को फंसाते हैं, या फिर पहले बहुत लिबरल खुद को दिखाते हैं और बाद में फिर असली रूप आता है, जो ट्रेलर्स में हमने देखा है। और ट्रेलर में ये साफ तौर पर कहा गया है कि भाई अगला नंबर आपकी बेटी का हो सकता है। अ, स्वरूप आनंद जी, आप इसको लेकर क्या कहेंगे? मतलब आपको ऐसा लगता है कि अननेसेसरीली ये स्टोरी बना दी गई या फिल्म बना दी गई, जैसा शाहबुद्दीन रिजवी जी को लगता है? आनंद स्वरूप नाम है मेरा। नाम जी। करेक्ट कर लीजिएगा उसको। जी। तो देखिए, मौलाना साहब कह रहे हैं, मौलाना साहब की अंतरात्मा कुछ और कह रही है। ये जानते हैं, चूंकि शूटर्स तो यही छोड़ते हैं, जो लब जिहाद करने वाले लोग हैं वो तो यही छोड़ते हैं, इन्हीं के हाँ। आदेश पे होता है। मेरा कहना है कि यह जो इस्लाम का चेहरा है इसको बदलने की हाँ। जरूरत है। इस्लाम इससे बढ़ेगा नहीं। इस्लाम हाँ। में चोरी और झूठ का कोई स्थान नहीं है। वास्तविक इस्लाम जो है, मैं इस्लामिक व्यक्ति तो नहीं हूं, ना स्कॉलर हूं उसका, लेकिन जो हाँ। मैं सुन रहा हूं, लेकिन हाँ। ये जो अभी हो रहा है केरला स्टोरी में दिखाया जा रहा है, लब हाँ। जिहाद दिखाया जा रहा है। जैसे लड़कियां हाँ। पहले बोल रही कि मेरा साहिल ऐसा नहीं है, मेरा अब्दुल हाँ। ऐसा हाँ। नहीं है, लेकिन बाद हाँ। में हाँ। वो सुटकेस में मिल रही हैं, बाद में उनकी हाँ। हत्याएं हो रही हैं, बाद हाँ। में उनसे बच्चे पैदा करके उनको छोड़ दिया जा रहा है। तो यह हाँ। जो घटनाएं आम समाज में हो रही हैं, केरला हाँ। स्टोरी पार्ट 2 उसका आईना ही है। और हाँ। इनको सचेत होना चाहिए। इनका हाँ। इस्लाम पूरी दुनिया में इतना बदनाम हो चुका है, ये इसको रिवाइव करना चाहिए, इन चीजों को हाँ। हटाना चाहिए। हाँ। सुनियोजित रूप से हिंदू लड़कियों को फंसाना, उनके रेट कार्ड जारी करना, उनके रेट बताना कि ये ब्राह्मण लड़की मिले को फंसाओगे तो इतना मिलेगा, और तमाम एक्चुअल में लड़के ऐसा आपके होता है, सामने पेश मतलब कर एक्चुअल दूंगा। में ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि भाई बिल्कुल हो ऊंची रहा है। जाति की अगर होगी तो ज्यादा पैसे मिलेंगे, ऐसा मैंने भी सुना है, रियल लाइफ में सुना है। तो ये हो रहा है, ये हो रहा हाँ। है। मौलाना साहब को इस गलती को स्वीकार करना चाहिए, और इस पे हाँ। इनको इस्लामिक कार्रवाई करनी चाहिए। वो करते हाँ। नहीं है। हो सकता है भाई, इस्लाम तो हमेशा झूठ फरेब ही सिखाता है, लिखता हाँ। कुछ हाँ। और है, करता कुछ और है। अब उसको हाँ। पता नहीं है क्या कहते मैं होंगे। पूछ लेती हूँ, मैं शाहबुद्दीन जी से पूछ लेती हूँ। शाहबुद्दीन जी, मैं ये नहीं कह रही कि ये आप करवा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप ऐसे युवाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन जहां आग होती है वहीं पर तो धुआं उठता है ना। अगर इस तरह के केसेस सामने आए, और लगातार सामने आ रहे हैं, अलग अलग स्टेट से सामने आ रहे हैं, और अब तो फिल्में भी बन रही हैं,
तो अवेयरनेस के लिए जरूरी है भी, है ना? आप भी खुलकर कह दें कि जो ऐसा कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और आप इसको बढ़ावा नहीं देते। देखिए, अभी स्वामी जी ने इस्लाम के ताल्लुक से जो बातें कही, हाँ, वो चूंकि खुद भी उन्होंने कहा कि मैं इस्लाम का जानकार नहीं हूँ। खैर, वो हाँ, उसी इस्लाम के जानकार न होने की वजह से इस तरह की बातें कह दी, इस्लाम पर इल्जाम लगा दिया कि इस्लाम हाँ, झूठ फरेब सिखाता है। जबकि हाँ, ऐसा नहीं है। इस्लाम तो हाँ, साफ साफ कहता है कि हर व्यक्ति अपनी पहचान को बाकी रखे, कोई भी हाँ, शख्स अपनी पहचान को न छुपाए। इस्लाम हाँ, का अनुयायी है, इस्लाम का मानने वाला है, मुसलमान हाँ, है, नौजवान लोग हैं, खास तौर पर उन लोगों से ये साफ साफ तरीके से इस्लाम हिदायत देता है कि आप अपनी पहचान को मत छुपाइए। आप अगर हाँ, मुसलमान हैं, मुसलमान होना नाम है, तो आप अपना नाम मुसलमान होना ही बताइए। आप हाँ, हिंदू अपना नाम मत रखिए। हाथ में कलावा मत पहनिए, माथे पे हाँ, टीका कशका मत लगाइए। ये इस्लाम हाँ, साफ तरीके से कहता है, पहचान हाँ। छुपाने को मना करता है कि बट इस मूवी पहचान में तो आप अलग अपनी दिखाया स्पष्ट है, मतलब करिए। जो ट्रेलर देखकर अब समझ में आ रहा है अब शाहबुद्दीन नहीं जी, लेकिन इसमें ये इसमें पहचान पहचान जो छिपाई छुपा नहीं। रहे हैं इसमें उनको पहचान छिपाई नहीं, पहचान बताई है। लेकिन खुद को ये दिखाया है कि हम बहुत लिबरल है, हम इन सब बातों में नहीं मानते, हम तुम्हें बहुत शिद्दत से मोहब्बत करते हैं। लड़कियां आ जाती है बहकावे में, और उसके बाद मारना पीटना, उनसे बच्चे पैदा करवाना, उनके बाद फिर दूसरी बीवियों को ले आना, और अगली कौन सी हिंदू धर्म से जुड़ी हुई ऊंची जाति से होगी, या कैसे उन्हें फंसाना है, ये सब दिखाया गया है। देखिए, केरल स्टोरी का कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ये सब फर्जी कहानियों पे बनी बट हुई रियल हैं। में ऐसा हो रहा केरला है, आप से कैसे मेरा कह रहे हो औचित्य केरला नहीं है? देखिए, मैं फिर केरला कह रही हूँ, केरला मैं ये नहीं कह रही जी, कि केरला इस्लाम में ये सब कुछ सिखाया जा रहा है, मैं ये नहीं कह रही कि आप ऐसा करवा रहे हैं, लेकिन ऐसा एक्चुअल में हो रहा है। अब सुनिए, बात तो सुनिए। बात, हाँ, केरला आप गई हैं, आपका केरला से कोई संबंध नहीं है। मेरा केरला हाँ, से संबंध है। मेरे मेरा वहां भी है। पे स्कूल कॉलेजेस चलते हैं, और केरला हाँ, में स्कूल कॉलेजेस चलते हैं। और परसों ही 15 फरवरी को ग्रांड मुफ्ती ऑफ इंडिया, जो केरला के शहर कालीकट में रहते हैं, प्रधानमंत्री हाँ, नरेंद्र मोदी से मुलाकात की उन्होंने परसों। आपने देखा हाँ, होगा, शायद आप यहाँ हाँ, चला भी हो उनका। हाँ, तो केरला 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 से मेरा बड़ा जुड़ाव है, एक एक जिले से मेरा जुड़ाव है। तो हाँ, मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बता सकता हूँ, उन लोगों से मेरी बात होती रहती है हमेशा। वहाँ पे जो संगठन चलाने वाले लोग हों, चाहे सुन्नी स्टूडेंट्स फेडरेशन के लोग हों, या मुस्लिम जमात के हाँ, लोग हों, या और हाँ, भी किसी भी फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड में, समाजी फील्ड में काम करने वाले लोग हों, इस तरह का हाँ। कोई भी हकीकत नहीं है। केरला फिल्म जो है वो झूठी कहानियों पर आधारित है। आप सिर्फ केरला फिल्म की आप इसे बात कर सिरे रही से हैं और नकार उसमें कैसे जुड़ाव सकते कर। हैं? आप ये ठीक है, आप कह रहे हैं केरला में ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप कह दें कि पूरे देश में ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई, कह दें आप। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, एक मिसाल दे रहा हूँ, आप जो है, और एड्रेस भी बता रहा हूँ, आप पूछ लीजिएगा इत्मीनान से अपने नुमाइंदे से, बरेली में नुमाइंदे आपके हैं, और उनसे हाँ, आप पूछिएगा। यहाँ बरेली में एक पंडित के शंकरधर हैं, हाँ, और 2025 में पंडित जी ने 47 मुस्लिम लड़कियों का हाँ, धर्मांतरण करा करके हिंदू लड़कों से शादी कराई। हाँ, और तो आप इसको क्या कहेंगे, ये कोई कहीं भी मीडिया में नहीं चली। मगर मैं आपको प्रूफ के साथ मैं कह रहा हूं, उनके यहाँ रजिस्टर हाँ, है, सब कुछ हाँ, नाम पता लिखा हुआ है, पंडित के शंकरधर उनका नाम है, आप तस्दीक कर सकते हैं। इस चीज को हाँ, कोई नहीं चलाता, ना कोई बताता है हाँ। कि यकतरफा। आप सिर्फ जो बात कर रही हैं वो मैंने किया यकतरफा कवर, बात कर रही मैंने हैं। इस तरह की आप स्टोरीज कवर की यकतरफा हैं। बात कर रही हैं। मैं बताती हूँ ना। मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों से प्यार करती हैं, और वो फिर हिंदू धर्म अपनाती हैं, सनातनी धर्म में शामिल होकर अपना नाम बदलती हैं, शादी कर लेती हैं, वो मोहब्बत में होती हैं। क्या उनके बाद कोई भी टॉर्चर उन्हें अच्छा, ये दिया जाता है मोहब्बत में क्या? नहीं है जो आप कोई यातना दी यानी जाती है क्या? जो मेरी बात दूसरा। नहीं सुनी आपने, मेरी बात ही नहीं सुनी आपने। मुस्लिम लड़की, मुस्लिम घर, मुस्लिम रीति रिवाज छोड़कर वो हिंदू फैमिली में आ गई। हिंदू और मुस्लिम रीति रिवाजों में भी बड़ा फर्क है, वहां उतनी आजादी होती नहीं है मुस्लिम धर्म में, ये आप जानते हैं। यहाँ आकर वो खुश महसूस करती हैं, और वो अच्छे से अपना जीवन जीती हैं। जिस मोहब्बत के साथ वो शादी करती है, वो मोहब्बत रहती है, उन्हें कोई अफसोस नहीं होता। ऐसे मैक्सिमम केसेस हैं, और वो अपनी खुशी से करती है। लेकिन यहाँ हिंदू लड़कियां जब मुस्लिम कल्चर में चली जाती हैं, और जो टॉर्चर उन्हें दिया जाता है, या फिर जो लिबरल सोच पहले दिखाई जाती है वो पूरी तरह से बदल जाती है, तब तो उन्हें धोखा मिलता है ना। मैं उन केसेस की बात कर रही हूँ, मैं मोहब्बत के खिलाफ बिल्कुल नहीं। धर्म और जाति देखकर कभी मोहब्बत नहीं होती, किसी को किसी से भी हो सकती है, लेकिन धोखा तो गलत है ना। पहले आपने दिखाया कुछ और, बाद में निकले कुछ और।
देखिए, आप तो एंकर के बजाय ऐसा लगता है किसी हिंदू संगठन की प्रवक्ता है। आपने मुसलमानों को अब कटघरे में सही खड़ा कर बात दिया। कोई बोल दे तो मौलाना आपने प्रवक्ता इस्लाम हो को जाएगा। अभी सुनिए। इस्लाम को कटघरे में खड़ा कर दिया। अच्छा। आपने इस्लाम को मैंने शुरू कटघरे में में कहा खड़ा कर मैं दिया, इस्लाम के खिलाफ मुसलमानों को नहीं हूँ, मैंने कटघरे शुरू में में कर कहा। दिया। आप कुछ भी मैंने समझे इसे। देखिए, ये मैंने प्यार ये भी कह दिया मोहब्बत की आप ऐसा बात नहीं है। करा रहे, लेकिन ऐसा हो रहा है। हाँ ना सूरज जी, बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप। नहीं, मैं तो कब से कहना चाह रहा हूँ। देखिए, मौलाना ने स्वयं स्वीकार किया कि हम्म। इनके लोग तिलक लगा लेते हैं, इनके लोग कलावा पहन लेते हैं, और वो हाँ। गलत है। लेकिन हम्म। इनके ही कुरान में लिखा है कि शायद इसी को अलतकैया कहते हैं। हाँ, हम्म। या इसी इसी को। और एक पहले कहते हैं नहीं कि नहीं, देखो ये मैं कहीं तो मैं कुरान तो, में, कुरान तो शरीफ में ऐसा कुछ नहीं लिखा। मौलाना एक आप मिनट मैं गलत बोल लूं, बयानी फिर से आप काम जवाब ले रहे देना। हैं। सुन लीजिए। वो अपनी आप बात गलत पूरी कुरान बयानी कर ले से। शरीफ, पहले। वो अपनी मैं बात पूरी पूरी बात कर ले कर लूं। पहले, फिर वो बोलिएगा। ठीक है, नहीं हाँ। लिखा होगा। हाँ। अलतकैया क्या है वो आप बता देंगे। लेकिन जो इस फिल्म में दिखाया जा रहा है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो पहले लड़की से हाँ। कहता है कि भाई देखो, मैं इन सब चीजों को नहीं हाँ। मानता, मैं इस्लाम उस्लाम को नहीं मानता, मैं तो हाँ। एकदम स्वतंत्र आदमी हूँ और वैज्ञानिक आदमी हूँ। फिर जाकर हाँ। के वो कहता है कि अब तुम बुर्का पहनो। फिर वो कहता है कि तुम कुरान पढ़ो। फिर कहता है कि हाँ। जाकर के नमाज पढ़ो। तो ये हाँ। हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस्लाम में। हाँ। और सुनिए हाँ। मौलाना साहब, हिंदू कभी भी अपनी पहचान छुपा करके किसी मुस्लिम लड़की से शादी नहीं करता है। लेकिन 99% केसें हैं लव जिहाद की, जिसमें कि मुसलमान लड़का रिंकू, राजीव, संजीव बन करके ही लड़की को फंसाता है, और फंसा करके फिर उसको इस्लाम में कन्वर्ट कराता है। तो यह हाँ। जो कहानी है ये सच है कि नहीं, आप खुद स्वीकार करिए इसको। दूसरा, केरला स्टोरी जो है, केरला में मैं रहता हूँ, कुल्लम में रहता हूँ, आप पता करिएगा। हमारी एक संस्था है जो चल रही है, वहां काम कर रही है। वहां रोज हमारे लोग पीटे मारे जा रहे हैं, रोज लड़कियां भगाई जा रही हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हो गए हैं जहां हिंदुओं का प्रवेश ही वर्जित कर दिया गया है। वहां हिंदू डर से भी हाँ। नहीं जा सकता और जाने भी नहीं दिया जाता है। क्या बात कर रहे हैं मौलाना साहब आप केरला हाँ। में रहते हैं, और मैं भी केरला में जाता हूँ, रहता हूँ, वहां पे हमारा आश्रम है। हाँ। वहां की परिस्थितियां भयावह हैं, बहुत भयावह हैं। बंगाल आज बैठा हूं मैं, बंगाल की परिस्थितियां क्या है मुर्शिदाबाद में। आप चले जाइए मुर्शिदाबाद में, देखिए क्या परिस्थितियां हाँ। क्रिएट किया। कितना भाईचारा है, कितना आपसी हाँ। प्रेम है। तो ये आपसी प्रेम पहले चलने के लिए यह जो जमात का इस्लाम है ना, उसको बदलना पड़ेगा। हाँ। हमको दुबई ताली एक जाने में हाथ से तो सुरक्षा बचती महसूस नहीं होती ना। है, बात तो हमको वही है ना, सऊदी ताली अरबिया एक जाने हाथ में से तो सुरक्षा बचती नहीं है, महसूस और होती अगर है, ऐसी सच्चाई लेकिन है तो उस सच मुर्शिदाबाद को में क्यों नहीं स्वीकारने में सुरक्षा दिक्कत महसूस हो क्या रही है है। फिर। आखिर हाँ दुबई जाने शाहबुद्दीन में जी, हम तो ऐसे सुरक्षित हैं सच को हम, और स्वीकारने में दिक्कत मुर्शिदाबाद क्या जाने है। में क्यों नहीं सुरक्षित हैं। जी। नहीं तो क्या, बताइए क्या सवाल है। मैं पूछ रही हूँ, अगर ऐसी घटनाएं हैं, सच्ची घटनाएं सामने आ रही हैं, तो सच को स्वीकारने में दिक्कत क्या है। उसमें आपका नाम तो जुड़ा नहीं। आपने तो किसी को इंस्पायर किया नहीं कि ऐसे ऐसे धर्म परिवर्तन कराओ या हिंदू लड़कियों को फंसाओ। अगर ऐसी घटनाएं हैं और उस पर मूवी बन रही है, तो आप कहें ना कि अवेयरनेस के लिए अच्छा है। अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो उन्हें बेनकाब करना जरूरी है, चाहे किसी भी धर्म से जुड़े हुए हो। फर्जी कहानियों पर आधारित किसी भी फिल्म का आपने अपने कोई क्यों आसपास कबूल कर नहीं लेगा। देखी तो क्या आपने देश फर्जी भर में कहानी, कहीं कोई ये ऐसी कहानी ये नहीं जितनी सुनी। भी कोई फर्जी ऐसी ये खबर सामने जितनी नहीं भी आई। फर्जी कहानी है, इस तरह की जितनी भी स्टोरी बन रही हैं, इससे पहले अजमेर पर एक स्टोरी बनी, उससे पहले उदयपुर फाइल्स बनी, उसके बाद अभी फिर अभी बन रही है संभल पे स्टोरी बन रही है। केरला वाली स्टोरी आ गई। बीबीसी ने गुजरात पे स्टोरी बनाई थी तो भारत सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया, हमारे ही मांग पर प्रतिबंध लगाया। तो ये सब जितनी भी स्टोरियां हैं, ये सब फिरकावारियत को बढ़ावा देती हैं, सांप्रदायिक तनाव बढ़ाती हैं, इनमें कोई हकीकत नहीं होती है। ये सब फर्जी कहानियों पर आधारित होती हैं, इनमें इसका कोई वजूद नहीं है। और ये सिर्फ होड़ अभी है आपने खुद पैसा कहा थोड़ी कमाने देर की। पहले, मेरी बात सुनिए। अभी आपने थोड़ी देर पहले खुद कहा कि हाँ, मुस्लिम लड़के टीका लगाकर, कलावा पहनकर या नाम बदलकर, पहचान छिपाकर लड़कियों के साथ दोस्ती करते हैं, और आपका कहना यह है कि लड़कों को ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ या ना। नहीं, मैंने नहीं कहा। ये गलत कह रही हैं आप, गलत कह रही हैं, मैंने अरे, इस तरह नहीं कहा। नहीं, बिल्कुल आपने अभी झूठ बोल बोला रही नहीं हैं कि मोहतरमा, पहचान झूठ बोल छिपाकर रही हैं। दोस्ती नहीं करनी अब यही तो चाहिए। कहे झूठ बोल रहे हैं मौलाना, ना, अरे अरे क्या बात आप कर रहे हैं। झूठ शुरू अभी में बोलिए। आपने कहा बोला कि आप कलावा पहचान पहनना, छिपाकर तिलक दोस्ती ये लगाकर नहीं के ये करनी पहचान सच्ची चाहिए। छिपाना ये गलत है। सच्ची बात कहिए। आप ही ने कहा। ये सच्ची, देखिए, जो मैंने कहा है वो कहिए, झूठ मत बोलिए। आप सीधे अनगिनत सीधे मेरे केसेस, सामने अरे झूठ बोल रही हैं। शाहबुद्दीन जी, आप क्या बात, मैं सीधे कह सीधे रही हूँ मेरे सामने अनगिनत आप झूठ केसेस बोल ऐसे रही हैं। सामने आए हैं। मैंने ये कहा ही नहीं, जो अनगिनत मैंने केसेस कहा ऐसे वो सामने, कहिए। आपने अरे क्या भाई, बोला कहा जो आपने मैंने मौलाना, जो वही मैंने बोल कहा दीजिए। वो पहचान कहिए। छिपाकर दोस्ती नहीं आप करनी चाहिए। आप आपने जो बोला, हिंदू संगठन के प्रवक्ता मत आपने बनिए, बोला आप हिंदू संगठन के प्रवक्ता मत बनिए। आपके और न कहने से नहीं फिल्म हो स्टोरी, जाऊंगी मैं। न आपके केरला कहने से नहीं स्टोरी हो की जाऊंगी डायरेक्टर मैं। बनिए आप।
ना आप किस केरल तरह से नहीं स्टोरी हो की जाऊंगी डायरेक्टर बनिए। मैं। इस तरह के मैं तमाम केरल केस स्टोरी सामने की आए हैं और डायरेक्टर वो बनने की पुलिस में कोशिश मत दर्ज भी करिए। होते हैं, उनके तो खिलाफ केरल आपके स्टोरी एफआईआर की अनुसार होती नहीं है। बोले डायरेक्टर तो बनने प्रवक्ता की हो गई। कोशिश मत इसको करिए। केरल पहचान स्टोरी की डायरेक्टर बनने की कोशिश मत करिए। अरे प्रोड्यूसर वाह, मत दाश बनिए। की केरल होती है स्टोरी की डायरेक्टर, डायरेक्टर मत दाश की मैं बनिए। बन जाऊं फिल्म हिंदू डायरेक्टर। संगठन वाह, के प्रवक्ता मत बोले। बनिए। आप एंकर हैं, एंकरिंग करिए। अरे तो आप एंकर हैं, आप भी एंकरिंग इस्लामिक करिए। स्कॉलर है, झूठ अपनी मत बात बोलिए। करिए ना। आप भी अपनी बात करिए ना। हर मुस्लिम कितना लड़की की कितनी तरफदारी मत सफाई के कीजिए। साथ आप पलट दे रही हैं। हर मुस्लिम कितनी लड़की की सफाई के तरफदारी साथ आप मत कीजिए। इस बयान तरह के आपने पलट कहा दे केसेस क्या? रही सामने हैं। आए हैं। आप आए हैं इस तरह के केसेस झूठ की सामने। इंतहा कर दी आपने। झूठ की आपने इंतहा कर दी। मेरे बयान को सीधे सीधा भी मेरे सामने पलट दिया। चलिए आप इतना बताएं, बड़ा क्या? झूठ आप कर बताएं। दिया। चलिए आपको तो आप झूठ बताएं का मुझे। अवार्ड मिलना चाहिए। आप मुझे मैं बताएं, मोदी अब जी से मेरा सवाल कहूंगा। सुने। आप मेरा आपके सवाल मालिक सुने। को कहूंगा, आपके मालिक से आप मेरा कहूंगा सवाल कि सुने। मोहतरमा को झूठ में आप अवार्ड बोले, दे देना आप बोले, चाहिए। किसी को भी बोले ना। झूठ आप का मैं मेरा सवाल पुरस्कार तो सुने। इस्लाम को तो मिलना चाहिए मौलाना, मुस्लिम भारतीय लड़के इस्लाम को, अपनी पहचान छिपाकर लड़कियों से जमाती दोस्ती इस्लाम करते को। हैं, हिंदू लड़कियों से दोस्ती करते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? चलिए आप बोले। जो आप मुस्लिम झूठ लड़के क्यों बोल पहचान रही हैं? छिपाकर आपने दोस्ती हिंदू लड़कियों से सुनिए कर रहे हैं, उस सुनिए पर क्या सुनिए सुनिए। कहेंगे? आप इसके बाद में मेरा बयान पलट करके आप सुन लीजिएगा। आप मैं जो कह है रही वो हूँ, आप बताएं प्रवक्ता ना के मुझे। लायक नहीं है। मुस्लिम आप लड़के अपनी जिस पहचान संगठन छिपाकर की भी अगर हिंदू लड़कियों से प्रवक्तागिरी कर दोस्ती रही करते हैं, हैं, तो उस पर आप आपका स्टैंड क्या आप है? जिस संगठन की प्रवक्तागिरी कर रही हैं, जिस संगठन से भी आप प्रवक्ता हैं, उस क्या प्रवक्ता कि दिल की को तसल्ली मुस्तहिक मिल नहीं रही है है। क्या? दिल को अच्छा आप लग रहा आए। है क्या कहकर? कह लीजिए। हाँ बिल्कुल। कह लीजिए। बिल्कुल मुझे मुझे प्रवक्तागिरी फर्क के नहीं से पड़ता। आप आपकी हिंदू गारंटी संगठन नहीं की उठाऊंगी। प्रवक्तागिरी मैं कर जो रही हूँ हैं। मैं जानती केरल हूँ। स्टोरी का प्रचार कर रही हैं। केरल स्टोरी का प्रचार कर आप रही हैं। कहते केरल रहिए। स्टोरी के आप कहते डायरेक्टर रहिए, ने मेरा आपको सवाल का जवाब नजराना दीजिए। दिया होगा। मेरे सवाल का जवाब केरल दीजिए। स्टोरी जो के मुस्लिम डायरेक्टर ने लड़के, नजराना हो दिया गया, होगा, हो इसलिए गया आप जो डायलॉग, है वो हो केरल गया स्टोरी डायलॉग, को हो गया झूठ डायलॉग को आपका। सच साबित करने में लगी मुझे हुई हैं। सीधा ये बताएं, जो मुस्लिम लड़के अपनी पहचान छिपाकर हिंदू लड़कियों से दोस्ती करते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? सीधा सा सवाल है, बोले। आप मुझे बोलने कहाँ दे रही हैं? आप तो अरे आप ही बोल रहे हैं। आप बोले ही चले जा मेरे रहे हैं। ही बयान को सुनिए। मेरे ही बयान को तोड़ मड़ोड़ करके झूठ के लिबादे में पहना करके मेरे ही सामने बोल रही हैं। और सिर्फ क्यों दो मैं मिनट पीछे? गुजरे हैं। 2 मिनट क्यों गुजरे मैं हैं। पीछे? और दो मैं आपसे मिनट पूछ रही हूँ। मैं आपसे पूछ रही हूँ, वो मुस्लिम लड़के जो अपनी पहचान छिपाकर हिंदू लड़कियों से दोस्ती करते हैं, उन पर आपका स्टैंड क्या है? बहुत सीधा सवाल है, सीधा जवाब नहीं, चाहिए जो मुझे। आपने सुनिए सुनिए, जो आपने अभी मेरे नाम से टैग किया, ये क्या मैंने बयान दिया था अभी? इतनी मैंने लाइब्रेरी कतन बदल के मैंने कहा नहीं दिया। जाएंगे शाहबुद्दीन जी? बस हो गया, हो गया, टीआरपी हो गई पूरी। मुझे बस इतना बता दें टीआरपी कि मुस्लिम लड़के मोहतरमा, मैं पहचान टीआरपी के लिए न छिपाकर। बैठा हूँ। ना 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 ना, हरगिज नहीं। आप मुझे टीआरपी की बताइए, बात करेंगे, मैं अभी सवाल ही डिबेट नहीं छोड़ सुन दूंगा। रहे, या मैं तो आप डिबेट छोड़ जवाब दूंगा। देना नहीं चाहते? मैं आप डिबेट जवाब छोड़ देना दूंगा। क्यों नहीं चाहते? नहीं, आप जवाब टीआरपी की देना अगर क्यों नहीं बात करें चाहते? तो मैं डिबेट छोड़ने के लिए तैयार हूँ। बता देना। मैं टीआरपी के लिए नहीं बैठता हूँ। भाई मौलाना सुन लो। आपके बोले ऑफिस मुझे, से जो आपके मुस्लिम ऑफिस से लड़के। रिक्वेस्ट आती है तो मैं बैठता हूँ। मोहतरमा, अच्छा, आपके आप मेरा ऑफिस से सवाल का जवाब रिक्वेस्ट क्यों आती नहीं है दे रहे? तो बैठता हूँ। चलिए आप और मुझे मैं बताइए, आप टीआरपी मेरे के लिए नहीं सवाल का बैठता जवाब हूँ। क्यों नहीं दे रहे? आप हर आप मुझे नहीं, सवाल का टीआरपी जवाब के क्यों लिए नहीं दे रहे? अगर टीआरपी की बात करेंगी तो मैं डिबेट छोड़ रहा हूँ। ठीक है, डिबेट छोड़ना मुझे मैं आपसे मंजूर है। सीधा मुझे सवाल कर टीआरपी रही हूँ, मंजूर बहुत नहीं। देर से कर रही हूँ। नहीं, आप मुझे सीधा जवाब देंगे? शाहबुद्दीन रिजवी जी ने डिबेट ही बीच में छोड़ दी है। वो ये कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा कोई केस ही सामने नहीं आया। आनंद स्वरूप जी, क्या वाकई ऐसा आपको लगता है कि कोई केस सामने आता ही नहीं? और नहीं, फिल्में देखो कई बार शहाबुद्दीन सत्य रिजवी घटनाओं भी, पर आधारित होती हैं। ये बात इतनी चुभ क्यों गई शाहबुद्दीन जी को? शहाबुद्दीन रिजवी जमाती इस्लामिक को मानने वाले व्यक्ति हैं। ये स्वयं ऐसे लव जिहादियों को रोज पैदा करते हैं। मैंने बोला ही अभी, लव जिहादियों को ये लोग पैदा करते हैं। तो जो हम्म, जब आप सही नस पकड़ लोगे तो दर्द तो होगा ना। तो दर्द हम्म, वही हुआ उनको। उन्होंने वही बोला जो आपने कहा। हम्म, बिल्कुल सच हम्म, बोला है आपने। आपने हम्म, उन्होंने कहा कि जो तिलक लगाता है वो गलत है, जो कलावा हाँ, पहनता है वो गलत है, और वो नहीं हम्म, करना चाहिए। और फिर कह रहे हैं मैंने हाँ, बोला ही नहीं। अरे नहीं हाँ, बोला तो फिर पहले क्या बोला, उसका बयान दिखा हाँ, देना चाहिए। ये हाँ, जितने भी जमाती मौलाना हैं, ये सब दिन हम्म, भर झूठ बोलते हैं, और झूठ को हम्म, इस्लाम के लबेदे में ओढ़ करके बोलते हैं। कहते हैं कि हम्म, झूठ बोलना भी अल्तकैया है, झूठ हाँ, बोलने से भी सवाब मिलता है, क्योंकि उससे इस्लाम हाँ, बढ़ता है। तो हम्म, इनका जो पूरा इस्लाम है झूठ फरेब पे ही निर्भर है। भाई आप हम्म, बताओ, मुर्शिदाबाद में हम असुरक्षित हैं, केरला में हम हम्म, हिंदू असुरक्षित है, लेकिन दुबई में क्यों नहीं हिंदू असुरक्षित है? दुबई का तो हम्म, हम विरोध नहीं कर रहे हैं। तो हम्म, यह जो इस्लाम है, जमाती इस्लाम, जो बांग्लादेश, हाँ, पाकिस्तान और भारत में है, यह केवल और केवल हिंसा करता है, झूठ फरेब हाँ। फैलाता है, लब जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, तरह तरह की जिहाद चलाता है। आपके हिसाब और से इस इस तरह की नाते मूवीज बननी चाहिए, मतलब कि अगर अगर लड़कियां इस तरह की
चीजों में आ रही हैं, ऐसे लोगों से दोस्ती कर रही है, तो अवेयर हो जाए, ऐसा अंजाम हो सकता है। आप फेवर में है इस तरह की मूवीज के? बिल्कुल, ऐसी मूवी अभी तो कम दिखाया है। ऐसी मूवियां बेटियों को जरूर दिखाओ, ले जा करके। हाँ। छोटी बच्चियों को 13 वर्ष से उम्र से जो बड़ी बेटियां उनको दिखाइए, हाँ। ताकि बेटियां हाँ। किसी भी कीमत पर लब जिहाद के हाँ। जाल में न फैलें। इन मौलानाओं हाँ। के जो बिछाए गए जाल हैं, ठीक है। जो पैसे पे चल रही हैं, उसमें न फंसें। हाँ, बेटियां देखें जा करके इस फिल्म को, ये आवश्यक फिल्म है। क्योंकि रियल केसेस ऐसे सामने आते हैं और आए दिन आते हैं, पुलिस में जाकर केसेस दर्ज होते हैं, लेकिन तब तक बच्चियों का जीवन खराब हो चुका होता है। अगर मूवी आ रही है तो अप्रिशिएबल है, अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि रियल घटनाएं ऐसी बहुत ज्यादा पिछले कुछ दिनों में बढ़ी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद स्वरूप जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, आपने अपनी बात रखी। हालांकि शाहबुद्दीन रिजवी जी बीच में ही छोड़कर चले गए, उनका भी शुक्रिया करेंगे, आगे फिर हमारे साथ कनेक्ट होंगे, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत धन्यवाद आपको।